इजराइल कत्लेआम गज़ा में कर ही रहा है। जो खामोश थे देश अब वो बोलने लगे हैं। जो भले ही नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम देश नहीं है, कम से कम 57 मुस्लिम देशों को यही सब देख के शर्म आ जानी चाहिए। लेकिन क्या करें, अल्लाह हिदायत दे उन्हें। आपको बता दूं कि 57 मुस्लिम देश भले ही कुछ न बोल पा रहे हों और कुछ न कर पा रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो अचानक से खुलकर फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। जो इजराइल के ख़िलाफ़ बिल्कुल न्यूट्रल थे, बोल भी नहीं रहे थे, न फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे थे, अब उनके बयानात ही ऐसे आ गए हैं जिससे इजराइल हिल जा रहा है। जी हाँ, मुसलमानों के बयान की उम्मीद नहीं है। मुस्लिम देश तो सीधा एक्शन ले तो माना जाएगा कुछ है, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम देश बयान भी दे दे इजराइल के ख़िलाफ़, ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है और मुस्लिम देशों से बड़ा कर देने वाला काम। भाई वो तो बोल ही रहे हैं, बोल तो ये भी रहे हैं, तो अगर नॉन मुस्लिम देश बोल रहा है तो उसकी बात ज़्यादा भारी मानी जाएगी। नॉर्वे, जी हाँ, नॉर्वे की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है और अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि तैयार हो जाओ फ़िलिस्तीन को एक स्टेट के लिए मान्यता देने के लिए, यानी फ़िलिस्तीन को स्टेट घोषित किया जाएगा और नॉर्वे इस मामले में पूरी तरह से फ़िलिस्तीन का साथ देगा। ऐसे में जहां सारी दुनिया इजराइल कर रही है, ऐसे में अब कई ऐसे देश हैं जिसमें नॉर्वे भी शामिल हो गया है, जिसने फ़िलिस्तीन का साइड चुन लिया है और फ़िलिस्तीन का साथ देने की बात कर ली है। कमाल की बात यह है कि ये किसी ऐरे गहरे नेता ने नहीं या एक दो नेता ने नहीं, नॉर्वे की पार्लियामेंट ने कहा है अपनी गवर्नमेंट से कि अब हमें फ़िलिस्तीन को स्टेट घोषित करना होगा। आयरलैंड की एमपी ने यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में इजराइल को लताड़ लगाई और कहा कि इजराइल सारी दुनिया के सामने जेनोसाइड कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है और लगातार ये करता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गाज़ा के लोगों को वो ज़बरदस्ती गाज़ा की ही ज़मीन से निकालना और भगाना चाहता है, जो सरासर गलत है। वहीं गाज़ा के अंदर जो कैंसर पेशेंट थे जो अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे थे, वो अस्पताल तो बंद कर दिया इजराइल ने, बमबारी करके तबाह कर दिया। अब वहाँ के जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो तुर्की पहुँच चुके हैं, अब उनका इलाज शुरू हो चुका है और रजब तैयब एर्दोगान खुद उन कैंसर पेशेंट से मिलने के लिए पहुँचे थे। अब इसको आप पब्लिसिटी स्टंट कहिए या जो मर्जी, जैसी खबर है वैसी आपके सामने रख दी गई है। उधर यूएन ने एक बार फिर से बोला है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ग्रे वायलेशन कर रहा है इंटरनेशनल लॉ का। ग्रे वायलेशन का मतलब इंटरनेशनल कानून को एक तरफ फेंकते हुए वॉर क्राइम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है इजराइल। ये यूएन ने कहा है और हर रोज़ कह रहा है, लेकिन इजराइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, कल रात को इजराइल ने एक बार फिर से जबलिया कैंप पर ऐसा ख़तरनाक हमला किया कि एक ही झटके में 50 से ज़्यादा गाज़ा के लोग शहीद हो गए। वहीं फिर से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बुरी तरह से इजराइल पर भड़के हैं, कहा कि इजराइल पूरी प्लानिंग के तहत सोच समझकर बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का जेनोसाइड कर रहा है इजराइल। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने फिर कहा है कि इजराइल के जुल्म पर खामोश रहना, इजराइल के आतंक पर खामोश रहना पूरी दुनिया में आतंकवाद को और जुल्म को बढ़ावा देने वाली बात होगी, लिहाजा इजराइल के जुल्म के खिलाफ सभी को बोलना होगा। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्विट्जरलैंड में साफ कह दिया है कि हमारी प्रायोरिटी, यानी हमारे लिए सबसे ज़रूरी और पहला काम यह है कि हम गाज़ा के अंदर जो यहूदी लोग हैं उनको बाहर निकालें, जो कैदी हैं उनको आज़ाद करवाएं, दूसरा शांति लेकर आएं, क्योंकि गाज़ा यानी फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच तभी शांति होगी जब एक स्टेट घोषित किया जाएगा। और साथ ही इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया कि सिक्योरिटी इजराइल को तभी मिलेगी जब पॉलिटिकल हल निकाला जाएगा, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन के बाद ही इजराइल को सिक्योरिटी मिलेगी। आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे गाज़ा में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, टेलीकॉम बंद हो चुका है, तमाम नेटवर्क सिम बंद हो चुकी हैं। इस वजह से तस्वीरें सामने आना काफ़ी मुश्किल हो गई हैं। गाज़ा की टेलीकॉम अथॉरिटी ने पहले ही बोल दिया था, सुबह ही सुबह मैं आपको वो अपडेट दे चुका हूँ, नहीं देखा तो जाकर उस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि गाज़ा के अल शिफा अस्पताल के अंदर टैंक तक घुसा था
लेकिन कुछ घंटों के बाद टैंक तो वहाँ से निकल गया, लेकिन बिल्डोज़र अभी भी वहाँ इजराइल का मौजूद है जो लगातार खुदाई कर रहा है। वहीं आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने भी इजराइल की आलोचना की है, खिलाफ बोली हैं इजराइल के। उन्होंने कहा कि इजराइल जो वॉर क्राइम कर रहा है, तस्वीरें देखकर मैं शॉक हूँ। गाज़ा से जो तस्वीरें आ रही हैं और जो हालात सामने आ रहे हैं वो दिल को तोड़ने वाले हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो गाज़ा के अंदर हो रहा है वो अमानवीय है और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। जैसा मैंने आपसे कल ही कह दिया था वैसा हो गया। इजराइल के ख़िलाफ़ पहली बार यूएन में रेजोल्यूशन पास हो गया कि 1-2 दिन के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज करेगा इजराइल, जिससे जो है हमलों को 2-3 दिन के लिए बंद करेगा और थोड़ा सा शांति आएगी। वहाँ जो बीमार हैं उनका इलाज होगा और खाना पानी दाना वहाँ जाएगा। और मैंने आपको कल ही कहा था इजराइल किसी की नहीं सुनेगा। यूएन के इस पास हुए रेजोल्यूशन को इजराइल ने ठुकरा दिया है। वहीं गाज़ा में पूरी तरह से कत्लेआम मचवाने के बाद, बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवाने के बाद खुद अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बोल रहे हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका फाइनल आंसर है जो कुछ भी हो रहा है। हमको लगता है कि इजराइल को अमेरिका चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, उल्टा हो रहा है। इजराइल अमेरिका को चला रहा है। जैसा जैसा नेतन्याहू बोल रहा है सेम डिक्टो वही बाइडेन हर जगह खड़े होकर बोल रहे हैं। इजराइल को बचाते हुए बाइडेन ने बयान दिया है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहे हैं हेडक्वार्टर के रूप में, जबकि सारी दुनिया ने ये देखा कि किसी भी अस्पताल में हमास के न लड़ाके मिले, न हमास के कोई हथियार, न हमास का कोई अड्डा। सब का सब फ्रॉड चल रहा है। और जो कुछ अगर दिखाया भी है कि हमास का ये मिला, हमास को वो मिला, तो वो सब का सब फर्जी। जैसा मैंने आपसे कहा कि बाइडेन के अंदर इस वक्त नेतन्याहू की ज़बान है। जो नेतन्याहू बोल रहा है कि बोलिए, तो अगला बुढ़ा यही बोल रहा है। सेम बात वही कॉपी पेस्ट कर रहा है जो नेतन्याहू कह रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये जंग तभी रुकेगी जब हमास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जब तक हमास किसी भी यहूदी पर, इजरायली पर हमला नहीं कर सकेगा, तब तक, मतलब जब तक उसको मिटा नहीं देंगे। और इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अभी कल का बयान आपको मैंने बताया, इजराइल ने कहा कि पूरी दुनिया से हमास को हम मिटाएंगे। क्या सबूत है आपके पास कि भारत में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, पूरी दुनिया में हमास मौजूद है? इजराइल अमेरिका अब ये नया खेल शुरू करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में पहले ही आपको क्लियर बता दिया है। इसमें बड़े बड़े देश, इस्लाम विरोधी देश इनका साथ देंगे। मुसलमानों के कत्लेआम का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये प्लान है। अब ये किसी को भी मार देंगे और कह देंगे ये हमास का समर्थक था। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट रहा हूँ फिर से थोड़ी ही देर में बड़ी जानकारियों के साथ। इससे पहले की रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। नमाज जुमा से पहले इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और दुआ में नमाज में ज़रूर याद रखिएगा। जय हिंद।